अब देखो बेटा, मैं लेबोरेटरी में ओम्स लॉ को वेरीफाई कराने वाला सर्किट डायग्राम समझा रहा हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच करना, सत्यापना करना कि हाँ ये रूल सत्य है। वेरीफाई का मतलब कैसे जांचेंगे, जांच करके बताना कि सत्य है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, अगर लेबोरेटरी में वेरिफिकेशन करना पड़े ओम्स लॉ का हो तो इस तरीके का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बेटा, हम एक बैटरी लेते हैं, जब कई सेल लगे हों तो उसके कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। दो ये बैटरी ले ली, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, भाई जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होती है। इसका संबंध एक रियोस्टेट से कर देते हैं। रियोस्टेट बेटा एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो उसका इस्तेमाल करंट को कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। जब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट घटती है और करंट घटेगी तो वोल्टेज घटता है बेटा, और जब हम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस घटाते हैं तो करंट बढ़ती है तो वोल्टेज भी बढ़ता है। चलिए देखिए, एक बैटरी लिया, उसे रियोस्टेट से जोड़ दिया, बैटरी का रिलेशन एक एमीटर से कर दिया। एमीटर को बेटा सीरीज में जोड़ते हैं हमेशा, मैंने आपको कल बताया भी था। बैटरी का रिलेशन एक एमीटर से कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव का रिलेशन एमीटर के पॉजिटिव से, और बैटरी के नेगेटिव का रिलेशन देखो एमीटर के नेगेटिव से। ये वो कंडक्टर है, मतलब ये इसी को हम रेजिस्टेंस माने या वो कंडक्टर माने जिसके क्रॉस मुझे निकालना है। ये वो कंडक्टर है, ये वो कंडक्टर है जिसमें एक क्रॉस हमें क्या निकालना है, हमें ओम्स लॉ वेरीफाई कराना है। इसके क्रॉस हमने वोल्ट मीटर मेज़र कर दिया, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया और बैटरी के क्रॉस एमीटर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, रियोस्टेट को बदल बदल कर अलग अलग इस पे वोल्टेज लगाऊंगा। भाई जब रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो करंट कम ज़्यादा होगी, जब करंट कम ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी तो वोल्टेज भी इसका कम होगा, और जब करंट ज़्यादा होगी, जब हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को यहाँ लिखाया है कि जब रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को डाउन करेंगे मतलब कम करेंगे तो करंट इसकी वैल्यू बढ़ेगी करंट की, और जब करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। और जब रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को अप करेंगे, अप करने का मतलब है जब रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। अगर मैं एक डाटा तैयार करूं, मैं एक आंकड़ा तैयार करूं, एक टेबल बनाऊं और इसमें मैं ये देखूं कि क्या हो रहा है, मैं बार बार क्या करूं, बार बार ये देखूं कि कितना वोल्टेज आया, कितना वोल्टेज आ रहा है, इसकी वैल्यू लूं और फिर करंट मेजर करूं, फिर देखूं कि V बाई आई की वैल्यू क्या आ रही है। मान लो शुरू में हमने यहां वोल्टेज लगाया, मान लीजिए 5 वोल्ट, ठीक, तो करंट बह रही है मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर, तो V बाई आई, ये V है बेटा और ये I है, तो V बाई आई का रेशियो क्या होगा, ये V है और ये I है, तो V बाई आई का रेशियो 5:1, 5 आएगा। अब हमने क्या किया, इसके वोल्टेज को थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, मतलब कि इसके रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को कम किया, वोल्टेज बढ़ा। मान लो वोल्टेज की जो वैल्यू आई 7.5 वोल्ट हो गई, तो हो सकता करंट उस समय बड़ी होगी 1.5 वोल्ट, तो 7.5 को बेटा 1.5, 15 बचे 75, अगेन 5 आएगा। अगर मान लीजिए हमने वोल्टेज को और बढ़ाया और वोल्टेज को बढ़ाकर 10 कर दिया तो करंट हो जाएगी 2, फिर 10/2 की वैल्यू 5। कुल मिला के जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, मान लो हम वोल्टेज को घटा दें बेटा, मान लो हम रियोस्टेट के करंट के रेजिस्टेंस को बढ़ाएं और करंट घटे वोल्टेज घटे, मान लो वोल्टेज हो गया 2.5 तो करंट मान लीजिए हो गई कितनी 5.5 एम्पियर, तो 2.5 बाई 25, 5×5 तो फिर वही रेशियो 5 आ गया। कुल मिला के जब हम बेटा यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसकी करंट बढ़ जाती है, और जब वोल्टेज घटाते हैं तो करंट घट जाती है। कहने का मतलब अगर वोल्टेज घटाते घटाते हम 2 ओम वोल्ट कर दें तो करंट हो जाती है 0.4 एम्पियर, है ना। अब क्या होगा, 4×5 अगेन 5 आता है। तो कुल मिला के हमेशा V बाई आई का जो रेशियो है, V और I का रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है, और कितना आ रहा है 5 आ रहा है।
V और I का रेशियो देखो, एक ही फिक्स नंबर आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, एक कांस्टेंट का मतलब जो ना बदले, और यही कांस्टेंट जो 5 आ रहा है यही वायर का रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इससे इस वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बोर्ड में एक दो बार आया कि ड्रा द सर्किट डायग्राम विच वेरीफाइज द ओम्स लॉ, आप उस सर्किट डायग्राम को बनाओ जिससे कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो सके, ओम के नियम का सत्यापन किया जा सके। तो अगर लैब में ओम के नियम को की टेस्टोनोमी या उसके सत्यता की जांच करनी है तो किस प्रकार का सर्किट बनाओगे, इस तरीके का। कहने का मतलब है एक बैटरी लेंगे, बैटरी का रिलेशन एक कंडक्टर से कर देंगे, बैटरी की सीरीज में एक एमीटर लगा देंगे, बैटरी की सीरीज में एमीटर और फिर कंडक्टर, और कंडक्टर का रिलेशन एक रिहोस्टेट से कर देंगे। रिहोस्टेट वो युक्ति होती है जिससे करंट को कम या ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, रिहोस्टेट में रेजिस्टेंस होता है, जब इस रिहोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो करंट घट जाती है और वोल्टेज घट जाता है, और जब रिहोस्टेट के रेजिस्टेंस को घटाया जाता है तो इसके रेजिस्टेंस के घटने से करंट और वोल्टेज बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी हेल्प से बार बार इसके रेजिस्टेंस को बदलकर बार बार वोल्टेज बदलते हैं, और बार बार जब वोल्टेज बदलते हैं तो करंट बदल जाता है। लेकिन देखते हैं कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है बार बार सेम आ रहा होता है, ठीक। तो ये वैल्यू सेम आ रही होती है। अगर मैं इस पर ग्राफ बनाऊं बेटा तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। मतलब कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि ओम्स के लॉ का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं एक डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करूं, मान लीजिए यहां वोल्टेज अप्लाई करूं, क्या वोल्टेज हमने लगाया है वो जो हम लोग लगाते हैं उसे हमेशा इधर रखते हैं, और बार बार उसमें बहने वाली करंट को मेजर करें, तो हम पाएंगे कि अलग अलग सिचुएशन में, मतलब बार बार इस सिचुएशन देखें तो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग करंट। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी तो बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ी, वोल्टेज घटा तो करंट। तो वी ओम्स के लॉ में जो वी आई ग्राफ होता है, वोल्टेज वर्सेस वी आई ग्राफ कर दें से, वी आई ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। V और I का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है। मतलब अगर वोल्टेज और करंट में हम एक ग्राफ ड्रा करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो V और I में खींचे गए ग्राफ की जो नेचर होता है वो एक सीधी रेखा होती है, ठीक। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ किस तरीके का होता है या उसका नेचर कैसा होता है, तो आप कहोगे कि V और I में खींचे गए ग्राफ का जो नेचर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी रेखा होती है, ठीक। तो देखो बेटा ये ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का ग्राफ है।